हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस। एज यू कैन सी आज तीनों का मिक्सअप है, मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब तो कहीं से भी कुछ भी आपका मिक्स करके आ सकता है। आइए ज़रा पहला क्वेश्चन नेट का है। लेट टी फ्रॉम P3 टू P4 बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय। अब वही वहाँ कोई अगेन मैं वही कहूँगा, आसान क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो ये बड़ा वियर्ड तरीके से डिफाइन किया हुआ है। बीटा एन इज द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ पी एन। यू नो पी एन का बेसिस क्या क्या होता है। एंड ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू, भाई देखिए दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है। इट इज मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू B3 B4 या बीटा 3 बीटा 4। पता तो लग रहा है क्या लिखा है, क्या टेंशन है आपको। तो आपको ये एंट्रीज निकालनी है। एंट्रीज है A32 और A33। जरा साथ है ये, देखिए पूरा मैट्रिक्स नहीं निकालना है, बट ये प्रोसेस में ही आएगा। इसके लिए आपको कई सारी चीज़ें तो निकालनी पड़ेंगी। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। जरा साथ हो भाई, मैं आउटलाइन दे रहा हूँ, आप घर पे बैठ के ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ब्लिंक ऑफ एन आई में नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। देखिए ये आपका P3 है और ये आपका P4 है। बेटा ज़रा साथ देना। इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है? 1x(x²x³). बेटा इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है? जल्दी बोलिए। 1x(x²x³x4), है ना। तो आपको ये निकालना है मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू B3 B4। तो इसके मेंबर्स, इसमें यही तो समझाया आपको। तो यानी कि ये जो टी है आपका बीटा 3 के मेंबर्स को कैरी करेगा 1x(x²x³). आइए ज़रा मैं करा देता हूँ, ये आपका फंक्शन है। प्लीज़ प्लीज़, बहुत सारा आपने काम किया है, उसको आप बर्बाद ना करें। बेटा टी ऑफ पी एक्स जो है वो कह रहे हैं कि भैया ये x² p डेरिवेटिव करो प्लस इंटीग्रल निकालो। इंटीग्रल में लिमिट 0 टू x है, तो यहाँ पे पी टी डी टी लिख दीजिए। अच्छा जी, जैसा ये कहें। तो ये बताएंगे मुझे ज़रा, व्हाट इज टी ऑफ 1? पी एक्स की जगह 1 रख देते हैं, तो x² इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 0 टू x पी टी 1 हो जाएगा। तो बेटा क्या है इसका आंसर? x आएगा, चेक करिए। ऐसे ही टी ऑफ x, हाँ जी, x² इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस 0 टू x। हाँ जी, यहाँ पे अगर पी एक्स की जगह x है तो पी टी की जगह t आ जाएगा। अब आप सबको पता है टी डी टी का इंटीग्रेशन आएगा t²/2, यानी यहाँ से x²/2। तो दिस इज x² प्लस x²/2। इज इट ओके? अरे हाँ तो बोलो यार, बस ऐसे ही निकालना है। साथ आ जाइए, सब करा दूंगा मैं। ये तो इतना खोल खोल के क्यों कराऊँ मैं आपको, हमारे पास स्पेस वैसे ही कम है। आओ, जब एक बार चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, साथ आ जाइएगा। हाँ जी, देयरफॉर अब आइए। देयरफॉर व्हाट इज टी ऑफ 1? जैसे अभी अभी बताया आपको, x² इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस, एकदम केयरफुली क्लैरिटी के साथ आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर बेटा x आएगा। देन है आपका टी ऑफ x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 0 टू x टी डी टी। तो बेटा इसका आंसर आएगा आपका x² प्लस x²/2। चेक कर लीजिए। देन टी ऑफ x², मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें। सो इट इज x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² 2x होता है प्लस 0 टू x। अगर पी एक्स x² है तो पी टी t² हो जाएगा। इतनी अकल आप में होनी चाहिए बेटे। यहाँ से 2x³ बहुत शानदार चीज़, और यहाँ से t³/3 यानी x³/3। चेक कर लीजिए, कोई आफत नहीं आ रही है। एंड लास्टली इट इज टी ऑफ x³। डेरिवेटिव ऑफ x³ होता है 3x² प्लस इंटीग्रल 0 टू x। अगर पी एक्स की जगह x³ है तो पी टी t³ हो जाएगा। एंड आई थिंक आप समझ ही गए। तो इट इज 3x³ प्लस 3x4 प्लस यहाँ से भी चेक करो। पहले स्टेप्स क्लियर हो गए यहाँ तक? हेलो, अब आपको B3 को B4 में एक्सप्रेस करना है। B4 में मेंबर्स आएंगे 1x(x²) x³ x4 तक जाएगा। तो बेटा जरा यहाँ ये कि आप पहले वाले ध्यान से देखो कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू 1, 1 इंटू x, 0 इंटू x², 0 इंटू x³, 0 इंटू x4। यस और नो? दूसरे वाले में x² के साथ 3/2 है,
तो 0 × 1 0 × x स्क्वायर के साथ 3/2 है। अरे हो भैया क्लास में या नहीं हो? बस ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही इधर आ जाइए बेटे। यहाँ तो देर इज नो कांस्टेंट टर्म, देर इज नो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है सीधा। तो 0 0 एक्स स्क्वायर के साथ भी 0, एक्स क्यूब के साथ कितना आएगा? 7/3। चेक कर लीजिए, 7/3 आएगा ना, 7/3। और लास्ट वाला 0। और अगर इसकी जरूरत, वैसे तो जरूरत है नहीं इसकी निकालने की, बट फिर भी लिख देते हैं 0 0 0 0 और लास्ट में 13/4। हाँ जी, आप जरा बताएंगे मैट्रिक्स क्या बनेगा? यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए स्केलर्स और ट्रांसपोज लेके लिख दीजिए 0 1 0 0 0। चेक करना भाई ठीक से। 0 0 ये आपका 3/2 है, 0 0। देन आपका 0 0 0 ये आपका 7/3 है, देन 0, एंड देन इट इज 0 0 0 0 एंड दिस इज 13/4। हाँ जी, ये मैट्रिक्स है। इसमें आपको कौन सी एंट्रीज निकालनी है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये 1 सेकेंड, दीपांशु जी आ गए हैं। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये है आपका। हाँ जी, व्हाट इज, मेरे को बताइए, व्हाट इज थर्ड रो सेकंड कॉलम की एंट्री? अरे बोलो बाबा। 3/2। एंड व्हाट इज A33? 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकंड ऑप्शन। करिए। इस तरह की चीजों में लॉजिक लगता है, लॉजिक। वेरी गुड इवनिंग। अभी यही कराया मैंने, ठीक है, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया दीपांशु। ये मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, मैंने कुछ नया नहीं कराया, नया टॉपिक नहीं कराया। मेरे को कराना तो नया टॉपिक था, बट इन्होंने बोला कि आप आने वाले हैं तो आप कराएंगे नया, जब आप आ ही गए हैं तो। ठीक है, हाँ देख लीजिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो देख ही लीजिए भाई, जब हो जाए तो बता दीजिए। डन। यस रोहन। ओके, अब भाई अब नया टॉपिक होने वाला है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि मस्ट है सभी एग्जाम्स के लिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अब वो सिस्टम कैसा दिखता है वो तो आपको पता ही है कैसा दिखता है। देखो, पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए एंड अगेन क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी आप में और हमारे में, तो यू शुड बी एबल टू आंसर। बेटा ये सिस्टम है Ax इक्वल टू बी, आपने बहुत बार देखा, किए थे हमने, क्वेश्चंस भी किए। दिस दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, एक्स की जगह आपका कॉलम वेक्टर आता है x1 to xn, इसके लिए सॉल्व किया जाता है। बी की जगह तो नंबर्स ही होंगे,
ये आपके अननोन है, ये आपके अननोन है, एंड यहाँ एंट्रीज हैं आपकी जो जैसे भी हैं। तो इस तरह का सिस्टम आपने बहुत बार सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसमें पहले दो चीज़ें बेटा, या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। ये बहुत शानदार चीज़ है। हाँ, क्वेश्चन घुमा हुआ आता है, सीधा सीधा कभी कभार आता है, हमेशा घुमा के रखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है देयर इज अ सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है देयर इज नो सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा? कंसिस्टेंट मींस हैज अ सॉल्यूशन एंड दिस मींस हैज नो सॉल्यूशन। अभी देख लीजिए जो जो पूछा जा रहा है, जो जो बताया जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है बेटा। अब आपने पढ़ा होगा कि हैज अ सॉल्यूशन में भी दो चीजें आती हैं, अगर आपने पढ़ा है तो। कौन सी दो चीजें आती हैं हैज अ सॉल्यूशन में? अब नो सॉल्यूशन तो यही फुल स्टॉप हो गया, बट हैज अ सॉल्यूशन वाला तो दो में जाएगा। हाँ जी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, पढ़ा है ना? और देयर एग्जिस्ट इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है? तो हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये कब होगा ऐसा कुछ। यस रोहन एंड दीपांशु, हैव यू सीन समथिंग ऑफ दिस काइंड? हैव यू एवर सीन? अब आप लोगों से क्वेश्चन है, देखिए यू आर अवेयर ऑफ दिस। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, आप तीनों से, चारों से, पांचों से, कि बेटा ये या तो कह रहा है कि एक सॉल्यूशन होगा सिर्फ एक, या फिर कह रहा है कि इन्फिनेटली मैनी होंगे। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ टू सॉल्यूशंस क्यों नहीं हो सकते भाई, या थ्री क्यों नहीं हो सकते, फोर क्यों नहीं हो सकते? थिंक ओवर इट। कभी नहीं सोचा, आप सोचिए, सोचना तो पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक एग्जाम हो गया तो सोचना थोड़ा ना बंद कर देंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आपने भी जगह जगह देखा है कि या तो नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। व्हाई कैन देयर बी, व्हाई कांट देयर बी टू सॉल्यूशंस और थ्री सॉल्यूशंस और 10 सॉल्यूशंस? प्लीज आंसर इफ यू कैन। हेलो, डू यू हैव आंसर? पहले ही बताइए, आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? आप तो बिल्कुल ही चुप हो गए यार आप लोग, दीपांशु एंड रोहन। ये देख, मैं रीजन दे देता हूँ। ये ऐसा रीजन है कि आप कहीं भी बात करके, आर्ग्यू करके, मतलब आगे रह सकते हैं, डाउन नहीं देखना पड़ेगा। देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा, इसको तो कोई फेल कर ही नहीं सकता। तरीके बहुत हैं, अब वो बहुत वाले तरीकों को सोचिए। हाँ जी, टेक एनी टू लाइंस, L1 और L2 कोई दो लाइंस है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। आना जरा बेटा, ये दो लाइंस आपको 2D में बनानी है, तो कैसे कैसे बनाओगे? जरा ध्यान से देखिएगा। या तो लाइंस, ओके लेट मी ड्रॉ विद डिफरेंट कलर। भाई या तो लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये आपका L1 हो गया, L2 हो गया, या लाइंस ऐसे जा रही हैं, फिर इनको आया कि चलो पास पास आते हैं, तो पास पास आते ही ये हो गया। देखिए, थोड़ा और पास, फिर थोड़ा और पास। आई थिंक आप समझ गए मेरी बात, आप मेरी बात समझ गए। यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब सॉल्यूशन। हाँ जी, यहाँ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जल्दी बोलो भैया। एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन। क्या यहाँ कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है? बोलिए, नहीं हो रहा। यहाँ एवरी पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बस यही है भैया आर्गुमेंट जीतने के लिए, आगे वाला अपने आप ही चुप हो जाएगा। तो कभी भी दो सॉल्यूशन या तीन सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, भूल जाइए उसको। ऑलवेज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। या तो अरे अरे सुनो भाई, सुनो, आप लोगों के लिए है, या तो एक सॉल्यूशन होगा, अगर एक सॉल्यूशन से ज्यादा सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट में ही जाएगा। एक तो ये आर्गुमेंट है। दूसरा, जरा इधर आइए बेटा, आपको ये पता है कि सिस्टम है आपका ए एक्स इक्वल टू बी, और अननोन कहाँ, ए में है, बी में है, एक्स में है? तो आप एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज यू हैव ए एक्स वन बी आ गया, सपोज यू हैव ए एक्स थ्री बी आ गया, बट आपने ये नोटिस किया कि भाई ए एक्स टू बी नहीं आ रहा। देखो, समझने के लिए है, तो यहां से आप कह सकते हैं देयर फोर एक्स वन इज अ सोल्यूशन। एम आई राइट? अरे बोलो भाई, एक्स थ्री इज अ सोल्यूशन का मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए सेटिस्फाई हो जाए। हाँ जी, यहाँ क्या बोलेंगे? देयर फोर, बोलिए बोलिए, इज नॉट अ सोल्यूशन। अच्छा जी, अब जरा आगे सुनना। ये स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए।
बोलिए, अगर x इसका सॉल्यूशन है, x इक्वल टू बी का, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ जी, व्हाट अबाउट a टाइम्स 2x? विल यू प्लीज टेल मी, विल इट बी 2 टाइम्स ax? बोल नहीं रहे हैं, तो ये तो 2 टाइम्स b हो गया ना? व्हाट अबाउट a टाइम्स 3x? तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मतलब कुछ बोलने के लिए होना चाहिए, कुछ होना चाहिए बोलने के लिए। मैं इस पे बात कर रहा हूँ, तभी मैंने आपको आर्ग्यूमेंट करके बताया, आर्ग्यू करके बताया कि भाई ये क्यों होता है। एक तो लाइंस के माध्यम से आपको समझा दिए, अभी वेक्टर स्पेस के माध्यम से भी समझाएंगे। देखिए आपके सामने या तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले बेटे ये क्या लिखा है जरा पढ़ना। अच्छा, अब क्या होगा इस सिस्टम में और इस सिस्टम में, क्या डिफरेंस है, निकालो अंदर से। दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, इसमें इनकंसिस्टेंसी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये होमोजीनियस कंसिस्टेंट सिस्टम है, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे सॉल्यूशन बैठा हुआ है, x इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन। क्या यहाँ पे x इक्वल टू 0 पक्का सॉल्यूशन की तरह काम करेगा? हर वो x सॉल्यूशन की तरह काम करेगा जो ये सेटिस्फाई कर जाए। हमें क्या पता x इक्वल टू 0 रखने पे क्या आ रहा है, हमें क्या पता। तो वहां नहीं है सॉल्यूशन की गारंटी, लेकिन यहाँ तो है। चलिए, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में थोड़ा सा घुस गया, अब थोड़ा सा और आपको ट्रेवल कराते हैं। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या आने वाला है। ये आपका ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम, एक छोटा सा ले रहा हूं मैं। हाँ जी, ये एक्स इक्वल टू बी है, समथिंग कॉल्ड ऑर्ग्यूमेंट। हाँ जी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऑर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का खेल। क्या होता है ऑर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स? ए के साथ एक एक्स्ट्रा कॉलम बी का जोड़ दीजिए, ऐसे ही बनाना है। दिस इज ए कूलन बी, तो दिस इज मैट्रिक्स गिवन बाय वन। ए तो आएगा ही, ए तो आएगा ही, बस इसके साथ बी और ले लो। आप चाहो तो ऐसे प्रेजेंट कर लो, नहीं तो लाइन डाल के कर लीजिएगा, बट क्लैरिटी शुड बी देयर। अच्छा, आपने हमारे साथ रैंक की है, जरा मुझे ये बताइए किसका साइज बड़ा हो गया तो रैंक या तो पहले जैसे रहेगा या पहले से ज्यादा हो जाएगा, पहले से कम थोड़ी ना हो सकता है। हाँ जी, नेचुरली। बेटा रैंक ऑफ ए बाय बी में और रैंक ऑफ ए में, चल में किसका रैंक हमेशा ज्यादा? ये हमेशा ज्यादा रहेगा भैया, ऐसे कम थोड़ी ना होगा। ये तो ज्यादा एंट्रीज आ गई, ज्यादा कॉलम बढ़ गया। हेलो, हाँ ध्यान रखना इस चीज का, ध्यान रखिएगा। इसमें कितने कॉलम्स इंडिपेंडेंट है? 2 कॉलम्स इंडिपेंडेंट है, तो इसका रैंक 2 आएगा। अब मैंने बी लिया एक्स्ट्रा। अब बताइए, रैंक ऑफ ए आपके सामने है 2, बट व्हाट इज रैंक ऑफ ए बाय बी? 3। 3, तो यू कैन सिंपली सी एंड से, यू कैन से एंड सी कि भैया ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक या तो ए के रैंक के बराबर होगा या उससे बड़ा रहेगा। ये कम नहीं हो सकता भाई, ज्यादा चीजें आ गई तो ज्यादा ही आएगा ना, कम थोड़ा ना आएगा पहले से। तो दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सर इसका क्या रोल है? बेटा इसका रोल ही है सब, इसमें इसी का खेल है। आइए देखिए, ये चार्ट सजा लीजिएगा, काम आएगा आपको, सारे सारे एग्जाम्स में काम आएगा, हर एग्जाम के लिए, जो हो चुका उसमें भी और जो होने वाला है उसमें भी। देखो बेटा, सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी इज इनकंसिस्टेंट। पहले वो हटाओ जो किसी काम का नहीं, इनकंसिस्टेंट। याद कर लीजिए, मतलब आपकी और हमारी बात वेक्टर स्पेस के साथ तब जाके शुरू होगी जब इन दोनों के रैंक्स मैच करेंगे, तब आएगा आपका कंसिस्टेंसी, नहीं तो इनकंसिस्टेंट है। दीपांशु, आर यू देयर? हेलो, ओके। सो दिस इज इनकंसिस्टेंट इफ एंड ओनली उनका रैंक बराबर नहीं है। तो क्या होगा अगर रैंक बराबर है? तो वो सुनिए, दिस इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली रैंक ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। अभी आपने नोटिस कर लिया कि बेटा कंसिस्टेंट का मतलब हैज ए सॉल्यूशन। अब हैज ए सॉल्यूशन के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं बोलिए? हाँ उसमें आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं।
अब इसको भी सेपरेट कर लीजिए, तो कंसिस्टेंट में आइए, चार्ट बना के रख लीजिएगा, कहीं रख लेना इसको। यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली रैंक, सबसे आदर्श सिचुएशन, रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, या नंबर ऑफ कॉलम्स भी कह सकते हैं, या फुल रैंक भी कह सकते हैं। फुल रैंक क्या होता है? अरे छोड़ो ना यार, तुम अननोन तो दिख जाएगा ना आपको, क्यों परेशान हो रहे हो फिर। अब यहाँ आ जाइए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इफ एंड ओनली रैंक तो बराबर है बट इट इज लेस देन फुल रैंक, या अगर फुल रैंक अच्छा नहीं लग रहा आपको, फुल रैंक यानी फुल रैंक ऑफ ए, ऑब्वियसली फुल रैंक की जगह नंबर ऑफ अननोन्स लेके चलिए, इससे आपका काम हो जाएगा। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? ये पकड़िए, अननोन का मतलब x1 x2 x3, उस कॉलम में जैसे आपने कॉलम वेक्टर ये लिया x1 x2 x3 x4, हाँ जी, यहाँ कितने अननोन है अभी? चार, चार, तो बस उससे देखना है आपको, टेंशन वाली बात ही नहीं है। याद करिए फटाफट, मैं सीधा एग्जाम का क्वेश्चन कराऊंगा, स्ट्रेट अवे आपका एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स, आर यू लर्निंग? हम्म, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और अपना सजा लीजिएगा, ये आगे जो एग्जाम्स देने जाएंगे आप, उसमें भी काम आएगा आपको। आर यू रेडी? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, क्योंकि आपको करा तो देंगे ही क्वेश्चंस, इसके साथ आप प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन अभी फटाफट प्रिपेयर हो जाओ। लास्ट का डन। आप पहले इस पे आओ, पहले सबसे पहले तो आपको आगे कब बढ़ना है, आपका क्वेश्चन यही खत्म हो गया अगर रैंक बराबर नहीं आया तो आगे कब बढ़ेंगे? जब रैंक बराबर आएगा, बस वो देखना है हमें कि कितना आएगा, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है या नहीं। अगर इक्वल होने के बाद भी वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर नहीं है तो काम खत्म। लेट मी शो यू सर्टेन थिंग्स, आइए, बहुत मजेदार चीज, बेटा जरा देखना। हेलो स्टूडेंट्स, आंखें खोल के रखिएगा। हाँ जी, ये पिक्चर देख के बताइए, ये ए कोलन बी है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। बेटा जरा रैंक ऑफ ए बताएंगे कितना आएगा? भाई देखो, टाइम मत लगाओ, 2 आएगा। और बी के होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज ये तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो रैंक ऑफ ए कोलन बी कितना है? दैट इज ऑल्सो 2। so that means rank of a by b is equal to rank of a, but this is less than full rank, yeah, this is less than number of unknowns, है ना। ये x1 हो गया, ये x2, इतनी तो अकल है आप में। नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन लेके चलिए, आपका काम हो जाएगा। हाँ जी बेटा जी, तो क्या पता लगा? मैंने पूछा क्या पता लगा यहाँ से? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इज इट ओके? हेलो अनुज, दीपांशु, रोहन, इज इट ओके? पहले देख लो, आराम से हो जाएगा। आइए जरा इधर, मान लीजिए एक उलन भी ऐसा है,
हाँ जी, व्हाट इज रैंक ऑफ ए, जल्दी, व्हाट इज रैंक ऑफ ए बाई बी। अरे वो तो 3 हो गया, इसका 2 है, वो तीसरे वाला नॉन जीरो, तो 3 हो गया। अब बताइए क्या मिला यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। दैट इज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। करिए। यस, आर यू रेडी? आइए। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, जो कर सकते हो करो, आप लोगों को करना है। डू समथिंग, अभी बता देंगे आपको, डू समथिंग। अपने हिसाब से करिए, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए। गो फॉर कंसिस्टेंसी, गो फॉर इनकंसिस्टेंसी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात, तो अल्फा क्या है, कैसा नंबर है? रियल में तो जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। तो आप देखो, 1 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस आफ्टर 1 मिनट, टेक योर टाइम, नहीं तो मैं तो सॉल्यूशन देके चलता बनूंगा, फिर आप क्या सीखेंगे? एग्जाम हुआ है ना, लाइफ थोड़ा ना खत्म हो गई है। बढ़िया, वेरी गुड। आइए, ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टॉप राइटिंग। अब अगर कुछ करना चाहते हो तो इसी तरह की चीजें आएंगी एग्जाम में। ये तो एक अननोन है, एक और अननोन देते हैं, दो दो तीन तीन आ जाते हैं अननोन के। तो आपको क्या करना है बेटा, जरा साथ आना। पहले मुझे ये बताइए आप लोग, देखिए ये जीवित है, ये भी जीवित है, और ये भी है। तो क्या इस डायग्राम से, ये जो भी आपकी पिक्चर है, ये पक्का नहीं दिख रहा है आपको कि रैंक ऑफ ए बाई बी तो 3 है ही? अरे है या नहीं है बाबा? इसको तो कोई नहीं रोक सकता। हेलो, हेलो। बट बट व्हाट अबाउट रैंक ऑफ ए? अरे वो तो इस पे डिपेंड कर रहा है भाई, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए। अब देखिए ना, अगर अल्फा जीरो हो गया तो क्या रैंक ऑफ ए 2 नहीं हो जाएगा? अरे बोलो बाबा, बोलिए। हाँ जी, और अगर अल्फा नॉन जीरो है तो रैंक ऑफ ए कितना हुआ? बस काम खत्म। सो दिस इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाई बी, so this implies no solution, and this is equal to rank of a by b, this implies हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन। हाँ जी, बिकॉज ये फुल रैंक के बराबर है, फुल रैंक या नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है।
सो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। पक्का क्लियर हो गया आपको? हेलो, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेटिंग। यस रोहन, दीपांशु, अगर आपका हो गया है तो जरा मेरे को ये पॉसिबल आंसर्स दीजिएगा, सोच समझ के देना, हाँ? सोच समझ के देना। अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है आपका इंटरवल 2 3 में तो क्या होगा? सोच समझ के आंसर देना बाबू, उल्टा सीधा नहीं सुनने में। अगर आपका अल्फा बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1 1 में तो क्या होगा? हाँ जी, आप लोग हैं ना क्लास में या गायब हो गए? हाँ जी, व्हाट इफ अल्फा बिलोंग्स टू, सॉरी, अगर अल्फा नेगेटिव है देन व्हाट विल हैपन, अल्फा पॉजिटिव है देन व्हाट विल हैपन। ये सामने तो लिखा हुआ है, कमाल कर रहे हो अभी। अगर अल्फा 2 3 में है तो अल्फा नॉन जीरो है ना? हाँ, तो दिस इंप्लाइज, अब बोलिए क्या मिलेगा? फिर वही, अरे देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। इसमें भी देयर इज अ यूनिक, यहाँ पे भी लास्ट वाले में, इधर भी वही हाल। दिस इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। ये सब कौन करेगा? हम्म, यूनिक सॉल्यूशन। बेटा क्लियर हो गई बात? इसमें बताइए क्या, यस इट कंटेन जीरो और नॉट? अरे कुछ, सो अल्फा इक्वल टू जीरो करिए और अल्फा नॉन जीरो करिए एंड यू नो हाउ टू प्रोसीड। आई होप दिस इज क्लियर। इस तरह की चीजों के लिए तैयार हो जाओ। यस अनुज, दीपांशु, रोहन, ये क्लियर हो गया आपको? तो आगे बढ़ रहे हैं हम। रेडी? हटाएं इसे या नोट कर रहे हैं? चलो करो ये। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया आपके पास।
इसको शानदार तरीके से किया जाएगा। एंट्रीज चेक कर लेना तो मेरे को भी, आप भी कर लीजिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज 4, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 इज 5, x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 प्लस kx4 इज 5। सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आ जाओ। तो ये इसमें से आप ax इक्वल टू b करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना, a क्या है और b क्या है, बोले साथ है ये। ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप राइटिंग, लिखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। पहला पहला क्वेश्चन, पहला पहला क्वेश्चन है, प्लीज स्टॉप राइटिंग। कंसिडर a कूलन b, तो दिस इज सेम है, यही है आपकी 1 1 1 1, 4 बाद में लिखेंगे, 1 2 3 4, साथ आइएगा 1 3 5 के 1 3 5 के, ये अलग से ले लीजिए 4 5 5, 4 है 5 है 5 है। बस अब अगला स्टेप बहुत ध्यान से बेटा करना क्या है आपको, आपको तो के फाइंड करना है और वही वाला काम करेंगे जो अब तक हम करते आ रहे हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। पहले डाउनवर्ड जीरो फिर अपवर्ड जीरो करके, डाउनवर्ड जीरो से ही आपका काम हो जाएगा। डाउनवर्ड जीरो क्रिएट करना आता है ना? हेलो, अरे भूल तो नहीं गए? तो बेटा इसकी हेल्प से डाउनवर्ड जीरो क्रिएट कीजिए, जरा बताइए क्या आएगा। साथ दीजिए, लिखना बंद कर दीजिए, चुपचाप देखिए बस, क्योंकि ये देखने का ही है क्या बढ़िया तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। 1 माइनस वन, 2 माइनस वन इज 1, 3 माइनस वन इज 2, 4 माइनस वन इज 3, 5 माइनस 4 इज 1। ठीक है, 1 माइनस वन यहाँ, तो 3 माइनस वन 2, 5 माइनस वन 4, के माइनस वन, के माइनस वन, और ये 5 माइनस 4 अगेन 1। हाँ जी, इसका काम खत्म। अब याद करो क्या करते थे, इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाते थे या नहीं? अरे बोलो, कितना माइनस करना पड़ेगा? R3 में कितना माइनस करना पड़ेगा? 2 टाइम्स। हाँ, मेरे से नहीं एक्सपेक्ट करो यार, हद कर रहे हो यार। 1 1 1 1, और ये 4 है, 7 0 1 2 3 1, और लास्ट में 0 0। हाँ जी, 2 टाइम्स माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, ये वाला देख लीजिए। व्हाट इज k माइनस 1 माइनस 6, सो इज इट k माइनस 7? चेक करो, अरे बोलो बाबा। एंड दिस इज 1 माइनस 2 इज माइनस 1। एंट्रीज चेक करके बताएंगे आप लोग, ये देखिए और बताइए, यहाँ तक ठीक आए? प्लीज चेक एंड आंसर मी, ठीक है बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी बेटा, ये यानी कि ये दो तो इंडिपेंडेंट है, ये तीसरा कॉलम इन दोनों से आ जाएगा। अब आपके सामने है, क्योंकि यहाँ बी के पास ये वाली एंट्री नॉन जीरो है ही। तो बेटा जरा साथ दीजिएगा, साथ देना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ये डिस्कस किया है आपके साथ, थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले। आप सबको दिख रहा है कि रैंक ऑफ ए बाई बी तो 3 है ही। अरे है या नहीं है बाबा? उससे ज्यादा तो होगी नहीं ना, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। एक यहाँ से, एक यहाँ से, और ये खुद ही ये जो है इंडिपेंडेंट कॉलम है, तीन, ये तीन हो गया, आपको उससे ज्यादा नहीं है। अब जरा इसको पकड़ते हैं, इसको के माइनस 7 को। आप बताइए, आप सब लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर आपका के माइनस 7 नॉन जीरो हो गया तो क्या होगा, और अगर आपका के माइनस 7 जीरो हो गया तो क्या होगा? अगर ये नॉन जीरो हो गया तो क्या ए का रैंक भी 3 नहीं हो जाएगा? बोलो बेटा। सो दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इज 3, एंड ये तो है ही आपका 3, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये बताइए, जब इन दोनों का रैंक बराबर आता है तो क्या होता है? तो सॉल्यूशन आता है। वो क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन है या नहीं है? अरे बोलो भाई, खोल के रख दिया करो सब कुछ, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो बस यही आएगा। तो दिस इंप्लाइज, देख लीजिए, रैंक ऑफ ए बिकम्स 2 विच इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाई बी। ये ऐसे ऐसे किया जाता है क्वेश्चन। हाँ जी बताइए, क्या होना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए? लिख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए, ऐसे ही किया जाता है। कहीं आप सोचो कि कोई शॉर्टकट लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए, कुछ नहीं। पूरा प्रॉपर एनालिसिस लगाइए, क्लैरिटी के साथ कीजिए। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग।
मैंने बोला वेटिंग। यस स्टूडेंट्स, आर यू ऑल्सो वेटिंग? ओके, अगला क्वेश्चन आप करिए। इस तरह का क्वेश्चन आराम से हो जाना चाहिए, एग्जाम में भी हो जाता है। करके दीजिए। ऑल ऑफ यू, यू हैव टू डू एंट्रीज, चेक कर लेना बस। एंट्रीज x प्लस वाई प्लस जेड इज 1, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज 5, x प्लस 2y माइनस के जेड इज 4। हेलो, आर यू ट्राइंग? प्लीज डू। रोहन, आर यू देयर? करिए करिए, कोई बात नहीं, करिए। ओके, आई। थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ही बनेगा, वो तो आपको बात समझ में आई गई। 1 1 1 1, 2 3 माइनस 1 5, 2 3 माइनस 1 5, 1 2 माइनस के 4, 1 2 माइनस के 4। हाँ जी, पहले एंट्री की हेल्प से बाकी दोनों को ज़ीरो बनाएंगे। ये काम हम बहुत दिनों से कर ही रहे हैं। तो इट इज़ ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। सो 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज़ 1, माइनस 1 माइनस 2 इज़ माइनस 3। एंट्रीज चेक कर लेना। 5 माइनस 2 इज़ 3। एंट्रीज चेक कर लीजिएगा। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, माइनस के माइनस 1, एंड इट इज़ 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज़ 3। यही एंट्रीज आई हैं आपकी। हाँ जी, आइए। तो बेटा अब इसकी हेल्प से यहाँ ज़ीरो बनाइए। 1 1 1 1 0 1 माइनस 3 3, इसके हेल्प से यहाँ ज़ीरो। So this is 0 0, simply 1 minus 1, so this will become minus k minus 1 plus 3, so it is minus k plus 2, और ये 3 minus 3 आपका 0 आ गया। so this अरे बचा हुआ। हाँ जी, अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जा रहे हैं। बेटा ज़रा आना,
ऑल ऑफ यू, बी का जो कॉलम बना है, जो बी का कॉलम बना है बेटा, इसमें लास्ट एंट्री 0 है, यानी बी का रैंक में कुछ नहीं आएगा एक्स्ट्रा। तो व्हाट इज रैंक ऑफ ए बाय बी? दिस इज ऑलवेज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, यू कैन सी, देख सकते हैं। सो रैंक ऑफ ए बाय बी, भाई ये लास्ट एंट्री 0 होने की वजह से, देखिए अगर ए का रैंक 2 है तो बी का भी 2 है, अगर ए का 3 है तो बी का भी 3 है, मतलब ए बाय बी का। हेलो, इज इट ओके? हाँ, अब ये इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू कितना आएगा? यस, अगर ये एंट्री नॉन जीरो हो गई, एफ माइनस के प्लस, क्वेश्चन ना खोल के रख दिया करो, और अगर ये एंट्री जीरो हो गई, यस अगर ये एंट्री नॉन जीरो हो गई तो कॉलम 3 आपके इंडिपेंडेंट है, तो रैंक ऑफ ए इज 3, रैंक 3, रैंक 3 यानी नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है, तो इसमें तो यूनिक सॉल्यूशन पक्का। हाँ तो कह दो। हाँ जी, इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर ये 0 है तो अभी भी रैंक बराबर, लेकिन 2 है, 2 है, तो रैंक इज 2, सो दैट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? अरे भाई, जब रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होता है तो क्या होता है? इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं। तो बताइए के का वैल्यू कितना आएगा? के का वैल्यू 2 आएगा। क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन करना जब भी करना, क्योंकि मज़ा तो उसी में है, काम आपका उसी से होगा। अनुज, क्लियर हो गया आपको? रोहन, दीपांशु, अगेन आई एम वेटिंग, हो जाए तो बता दीजिएगा। डन। अनुज कहाँ गायब हो गए? अनुज, ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करिए।
करके दीजिए। Unique solution for k equal to 2, infinite solutions for k equal to 2, no solution for k equal to 2, unique solution for any k not equal to 2. Entries x plus 3y plus 2z is k, 2x plus y minus 4z is 4, 5x minus 14z is 10. ये याद रहे, यहाँ पे x प्रेजेंट है, z प्रेजेंट है, y मिसिंग है। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? हाँ, y मिसिंग है उसमें लास्ट वाले में। सीधा सीधा स्ट्रेट अवे आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लीजिए, काम शुरू कीजिए। So what is the augmented matrix? 1 3 2 k 1 3 2 k 2 1 minus 4 4 2 1 minus 4 4 5 0 5 0। आप लोगों ने जीरो लिखा या नहीं लिखा, या गलती कर दी? खूब करते हैं बच्चे। हाँ देख लेना, इसकी हेल्प से यहाँ डाउनवर्ड जीरो बनाते हैं एंड देन देखते हैं। दिस इज 1 3 2 k। बेटा कितना माइनस करना पड़ेगा? 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा। सो 1 माइनस 6 इज -5, -4 इज -8, -4 -1, हाँ 4 माइनस 2k। चेक करिए, ये एंट्रीज आई हैं तुम्हारी भी, ये कुछ और आ गया। 5 टाइम्स माइनस करना है 0, -15, -14, -10, -24। बहुत बढ़िया, ये तो मल्टीपल दिख रहे हैं, 3 टाइम्स 3 टाइम्स, बहुत बढ़िया। और ये कितना आएगा यहाँ पे? 5 टाइम्स, दिस इज 10 - 5k। हाँ जी, इसका काम खत्म। अब -5 की हेल्प से 15 को 0 बनाना है, तो 3 टाइम्स आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ गए मेरे? हाँ जी, मैं ये आपको ऐसे करना है। थर्ड रो R3 में R3 माइनस, यही किया बेटा, R3 माइनस 3 टाइम्स R2, तो दिस विल बिकम 0, ये भी 0 हो जाएगा, हो जाएगा। लास्ट वाले में आते हैं, लास्ट वाले में। हाँ जी, 10 - 5k माइनस 3 टाइम्स यानी 12 + 6k। चेक करिए, देखिए है कोई जिसका यहाँ तक आ गया? हाँ बस अभी अभी कर लेते हैं इसका इलाज। बेटा ना, ये और ये आपका नॉन जीरो है, तो रैंक 2 हुआ, ए का रैंक 2 हुआ। अब बी का रैंक आपका ये इस पे डिपेंड कर रहा है, अगर ये चीज़ नॉन जीरो होगी तो ये ए बाई बी का रैंक 3 हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, एंड यू नो सो मैनी थिंग्स। सो रैंक ऑफ ए इज 2, इट कैन नॉट बी 3, 3 नहीं हो सकता। रैंक ऑफ ए बाई बी डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो ये 3 कब होगा और ये 2 कब होगा? ये 3 कब होगा बेटा रैंक? जब ये आपका नॉन जीरो हो जाएगा। और ये 2 कब होगा? जब ये आपका 0 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर इसका रैंक 3 है तो इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा, इनकंसिस्टेंट। बट इस केस में इसका रैंक और इसका रैंक मैच कर रहा है, विच इज लेस देन फुल रैंक, तो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, रैंक जो आया है आपका। बेटा ऐसे केस में तो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, तो जब के आपका 2 हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। सो आई थिंक बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब बकवास। चेक कर लीजिए, चाहे सब कुछ सामने लिख दिया, क्वेश्चन खोल के रख दिया तुम्हारे सामने। हेलो, आर यू लिसनिंग? प्लीज डू। अनुज, कुछ क्लियर हुआ अनुज? करिए करिए।
वेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस अनुज, डन। हाँ जी, क्लासिक प्रॉब्लम इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओवर टू यू। हाँ जी, क्या आप लोग ट्राई कर रहे हैं? करिए करिए। हाँ जी, सुनिए ज़रा ध्यान से। इसमें क्या करना था, या तो आप सिस्टम बना बना लेते ax इक्वल टू वी, पूरा प्रॉपर सॉल्व करते, उससे भी हो जाता। नहीं तो ये ऐसे ही कर लो। अरे ये एक दूसरे में पुट करके आ जाएगा यार, एक्स वाई जेड तो निकालना है। आना ज़रा। हाँ जी, इसको इसमें पुट करिए। सो वाई प्लस जेड इज ज़ीरो। सॉरी, जैसे भी करिए, इट्स अप टू यू। क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ था वैसे। वाई प्लस जेड इज ज़ीरो एंड सेकंड वाला कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ज़ीरो। So this implies 1 है, 1। दिस implies x plus 0 is 1। हाँ जी, x का वैल्यू आ गया। x y z को फाइंड करना ही तो सॉल्यूशन कहलाएगा। उसके बाद दोबारा से अब पहले वाले को। नेक्स्ट, x plus 2y plus 3z equal to 1। दिस implies x की जगह 1 प्लस 2y प्लस 3z equal to 1। 1 है, 1 है।
चेक -1 करो भाई इसको, पहले वाले, कोई बात नहीं, -1 करिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा, बस सॉल्यूशन गड़बड़ा जाएगा और कुछ नहीं होगा। मेक इट -1, -1 माइनस। मैं हर बार एंट्री 2 बार चेक कर रहा था, इस बार नहीं की मैंने, सॉरी, कोई बात नहीं। आइए जरा, तो दिस इज -1, सो दिस इम्प्लाइज 2y प्लस 3z इक्वल टू -2। अन्य मेरे प्यारे प्यारे राजुलर बेटा, सेपरेट करने का टाइम आया, सेपरेट करने का टाइम आया। कुछ आया नजर आपको? ये y प्लस जेड और ये भी y प्लस जेड है, अरे कुछ बोलोगे? तो दिस इम्प्लाइज, ये तो फ्री में आ रहा है सब कुछ, हाँ फ्री में ही आएगा। z इक्वल टू -2, x आ गया, z आ गया, यहाँ से y आ जाएगा। z-2 है तो, हाँ जी z-2 रखिए। अरे यहाँ z-2 रख के y का वैल्यू बताइए। सो देयरफॉर x, y, z जो सॉल्यूशन है वो क्या है? x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू आपका 2 है, और z, हाँ जी क्या आया सॉल्यूशन? आई एम आस्किंग क्या आया सॉल्यूशन? थैंक यू वेरी मच। नहीं तो आप सिस्टम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, x, y, z का वैल्यू अननोन से भी निकाल सकते, तो भी यही आता, तो भी यही आता, तो भी यही आता, 100% यही आता। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? जी क्लासिक प्रॉब्लम इज कमिंग, कुछ सिखा के जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन, a classic problem. भाई यकीन मानिए कुछ सिखा के जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा समय दें क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम दें क्वेश्चन को, खुद ट्राई करें कैसे होगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंट्रीज में अभी चेक कर लेता हूँ, जरा 1 मिनट का समय दो। ये क्वेश्चन बहुत निराला है, क्योंकि ये कुछ सिखा के भी जाएगा, कुछ बता के भी जाएगा। Let A equal to 205, 123 minus 151. The system of A has a solution only for y equal to this, y equal to this. Are you trying?
हेलो, आर यू ट्राइंग? Yes, sir. प्लीज डू. थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, हाथ पर चला लीजिए, फिर सॉल्यूशन दे देंगे आप. क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सफ़र तो करो यार. कैसे करना है? आई थिंक आपने बहुत सफ़र कर लिया. हेलो, शुड आई टेल यू क्या करना है? जितना भी ट्राई किया, अगर आपने ट्राई किया है तो फटाफट आप सॉल्यूशन कैच करोगे. बेटा ज़रा देखना. हाँ जी, आपको कुछ समझाया जा रहा था. सिस्टम के पास या तो आपके पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, या इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, या सॉल्यूशन ही नहीं होगा. अब एक और चीज़ देख लिया कीजिए. यस, इन दोनों में से ऑल ऑफ यू आर यू देयर? इन दोनों सिस्टम्स में से विच सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट? कौन सा हमेशा कंसिस्टेंट है? हाँ जी, बिल्कुल. ये हमेशा इसमें सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा. वहाँ तो बस ये बात करनी है कि यूनिक है या इनफाइनाइट है बस. लेकिन यहाँ आपका कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है. ज़रा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा. एक्स की हर वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करके बता दें आपको, तो वो उसका सॉल्यूशन माना जाएगा. आप ये बताइए, इसको ये कब लिख सकते हैं? ज़रा इसको लिख के बताइए. ए टाइम्स, हाँ आपके सामने. बेटा ये तो ऐसे हो जाएगा. ए इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, तो क्या फाइनली ये बी नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा. तो ये सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें तो चक्कर है. दिस इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन विद चक्कर. चक्कर क्या है? क्या आप ए का इनवर्स लिख सकते हैं? कब लिख सकते हैं? जब ए इन्वर्टिबल होगा. हेलो. Yes. जैसे ही, हाँ जी, आप सबके लिए संदेश संदेश कि बेटा इफ ए इज इन्वर्टिबल तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है. देन ax equal to b implies x equal to a inverse b is its एकमात्र सॉल्यूशन. बात समझ में आई? कोई दूसरा सॉल्यूशन की जरूरत दिमाग खराब करना ही नहीं है. दिमाग ही नहीं खराब करना. क्यों सर, ऐसा क्यों? इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकता है? अरे इतनी देर से पढ़ रहे हो, थोड़ी शर्म करो थोड़ी. इनफाइनाइट कहाँ से हो जाएगा? ये आपका सिस्टम है एक्स इक्वल टू बी. हाँ जी, मान लीजिए, कहाँ गया? हाँ, ए क्या है? इन्वर्टिबल है. अब आपको पता है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स या जो भी है व्हाटएवर, 4x4 है या 5x5 है, अगर वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तो उसका रैंक तो फुल रैंक हो जाएगा. होगा या नहीं होगा बताओ आप? मान लीजिए यहाँ 3 कॉलम्स हैं, यहाँ सपोज यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं या 3 अननोन्स हैं. तो बेटा अगर ए इन्वर्टिबल है, अगर ए आपका इन्वर्टिबल है,
अगर ये आपका इन्वर्टिबल है तो रैंक के 3 के बराबर हुआ है नहीं हुआ? अरे बोलो भैया, तो फुल रैंक आएगा उस केस में, तो यूनिक ऐसे ही यहाँ पर रैंक ऑफ ए बाई बी वो भी 3 ही आएगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता आराम, बिकॉज तो ये हो गया आपका। तो ये वाली चीज देख लिया कीजिए, अगर ए इन्वर्टिबल है तो आपका काम तुरंत हो जाएगा, दिमाग खराब ही नहीं करना। ऐसे ही इसमें भी ए एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज बेसिकली ए इनवर्स जीरो, so this implies x equal to 0 is its unique solution। कब? मैंने पूछा कब, जब ये इन्वर्टिबल होगा। प्रेजेंट क्वेश्चन में भी यही था बेटा, आप लोग उलझ गए, कोई बात नहीं, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। क्वेश्चन पढ़िए, ए दिया हुआ है और दिमाग खराब करके रख दिया। अरे भैया ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकाल के बताइए, ऐसे बता दीजिए डिटर्मिनेंट जीरो आएगा नॉन जीरो आएगा। जी दिस इज -26 +35, जीरो आया नॉन जीरो आया, जल्दी बोलो। हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। हेलो स्टूडेंट्स, भाग तो नहीं गए? ए इज इन्वर्टिबल, सो ए एक्स इक्वल टू वाई हैज अ यूनिक सॉल्यूशन निम्नली। हाँ जी, उस सॉल्यूशन का नाम क्या है? मैंने पूछा उस सॉल्यूशन का नाम क्या है? अब आप बताइए, क्या इस आर्गुमेंट में कैपिटल वाई का कोई रोल है? अब वाई चाहे हाथी घोड़ा पाल के कुछ भी लेते रहिए, वाई का कोई रोल नहीं है माय डियर, देख लीजिए। तो इसका आंसर डी है, ये क्लासिक प्रॉब्लम है भैया, वाई का कोई रोल ही नहीं है, वाई कुछ भी होता रहे सॉल्यूशन तो मिलना ही मिलना है। मिलेगा ना, पक्का मिलेगा, इन्वर्टिबल होगा तो बोलो मिलेगा या नहीं? यस अनुज? हाँ जी, इसीलिए मैं कह रहा था क्वेश्चन को सिखा के जाएगा। तो अगर एसोसिएटेड मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है, अगर आपका एसोसिएटेड मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है तो भैया वो सॉल्यूशन बैठा हुआ है वहाँ पे, और उस केस में इस y की कोई आवश्यकता नहीं है, हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन गारंटीड है फॉर ऑल। सो दैट इज ax equal to y has a solution for all y। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।